हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पंजाब पटवारी के लिए जो हमारा मॉक टेस्ट है उसके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किए होंगे, आज हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और फिर मैं बताना भी चाहता हूं कि हमारे पटवारी और नायब तहसीलदार के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं। फॉर मोर डिटेल आप बात कर सकते हैं ज्ञानम के ऑफिशियल नंबर पर। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? ये इजी क्वेश्चन है। यहां पे जो आंसर रहेगा वो भीमराव अंबेडकर जी रहेगा। देखिए, 8 मेजर कमेटीज बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी जिसके चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर। ऐसी बहुत सारी कमेटीज, यूनियन कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी, और स्टीयरिंग कमेटी हो गई, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटीज हो गई, इनके अलग अलग चेयरमैन थे। तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। 6 मेंबर बॉडी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग चेंज्ड हिज नेम टू राम मोहम्मद सिंह आजाद टू सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया? कि भारत में यूनिटी, एक एकता दिखाने, इतने अनेकता में एकता दिखाने के लिए सारे धर्मों की, यहाँ राम आपको दिखाई दे रहा है, हिंदू धर्म डिनोट करेगा, मोहम्मद जो है मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सिंह आजाद ये जो है आपके सिख धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर आजाद जो है ये इनका ऑफिशियल नेम हो गया। तो यहाँ पे ये जो नाम यूज किया गया, ये सरदार उधम सिंह ने यूज किया है। क्या है आंसर? हो जाएगा उधम सिंह। अच्छा, इन्हें शहीदे आजम उधम सिंह भी बोलते हैं। रीजन क्या है? 1940 के अंदर आप सभी को पता है कि 1919 की 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इंसिडेंट जो हुआ, उसमें जनरल डायर ने शूटिंग का ऑर्डर दिया था, शूट करने का ऑर्डर दिया। उसके बाद जनरल डायर को 1940 में लंदन के अंदर ये मार के आते हैं उधम सिंह जी, और उधम सिंह जी जो है 19 जुलाई 1940 में इन्हें फिर फांसी दे दी गई थी लंदन में ही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? उधम सिंह। क्लैरिटी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरू गिव्स द फर्स्ट ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर ऑफ राजपूत। तो ये जो है खिलजी, आप सभी को पता है खिलजी वंश में, खिलजी डायनेस्टी में जो दूसरे किंग थे अलाउद्दीन खिलजी, ये रणथंबोर की इंसिडेंट है जहां पे सती जौहर, जिसे सती प्रथा कहते हैं ना, कि और यहीं पे ये जो है जौहर जो है ये इसलिए है कि जब भी पति की डेथ हो जाती थी तो हमारे यहाँ पे एक प्रथा थी, एक सिस्टम था कि ये जो उनकी वाइफ होगी उन्हें जौहर करना पड़ेगा आग में, तो उसे बोलते थे। तो ये रणथंबोर, राजस्थान में रणथंबोर की घटना है। क्लैरिटी? चलिए नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज सेटअप बाय। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये रास बिहारी बोस ने सेटअप किया। इंडियन, अगर मैं बात करूं डेट की, तो 1920 से लेके 1940 के आसपास, और उसके बाद आपको 1942 में टोक्यो जापान में कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले तो मोहन सिंह, अगर मैं बात करूं मोहन सिंह जिन्हें माना जाता है कि जो इंडियन आज़ाद हिंद फौज जिसे बोलते हैं हम, सुभाष चंद्र बोस को हैंडओवर किया था। इसी बीच ये रास बिहारी बोस ने भी सबसे पहले सेटअप किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्लैरिटी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपके आंसर, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। पार्ट 1 आपसे पूछा है। पार्ट 1 जो है यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 3 आपके फंडामेंटल राइट्स को बताता है, पार्ट 2 आपकी सिटीजनशिप को, और पार्ट 9 जो है पंचायती राज सिस्टम। और देखने पर हमें पता लगा कि ऑप्शन डी ए का 4 है, बी का 1 यानी फंडामेंटल राइट्स, ये सब हैं। अगर इसी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ये हो जाएंगे आपके। मैं यहां से बताना चाहूंगा आपको, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट 9A, अगर पार्ट 9 की बात करें तो आपका पंचायती राज हो गया। पार्ट 9A में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से इन्होंने ऐड किया 19, वैसे ये पहले ही ऐड हो गया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पार्ट 9B की, तो इसके अंदर
कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप आंसर हो जाएगा आपका। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है पार्ट 14, ये जो है आपका 14 है, ये जो है आपका ट्रिब्यूनल्स को बताता है। ट्रिब्यूनल्स जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स और ये जो जजिंग के लिए जो यूज की जाती हैं, ज़्यादा डिटेल में देखना है तो बहुत सारे हमारे क्लासेस में हम बताते हैं इनके बारे में। डिटेल में अगर जानना है तो हमारे कोर्सेज में आप जान पाएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। क्लैरिटी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, अब ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन है कब लगाई जाती है, तो ये जो है 3 आर्टिकल फेमस हैं, 352, 356 और ये पूछे जाते हैं 360। 352 के अंदर आपकी प्रेसिडेंट जिसे बोलते हैं ना नेशनल इमरजेंसी, और 356 को स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। 360 में आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है, जैसे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेट कर दिया, बता दिया और जारी कर दी, तो 1 महीने के अंदर अंदर ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से वो मेजोरिटी से पास होनी चाहिए। क्लैरिटी, चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 महीना। और उसके बाद 6 महीने के लिए, जैसे 6 महीने तक वो इमरजेंसी चलेगी, आफ्टर दैट आपको फिर से दोबारा से दोनों हाउसेज में पास करना पड़ेगा, फिर 6 महीने के लिए, ऐसे करके इनडेफिनिट टाइम के लिए लगाई जा सकती है। और जो स्टेट इमरजेंसी है वो सिर्फ 6 बार लगा सकते हैं, मतलब 6 महीने में 3 यानी कितने साल, 3 साल, तो 3 साल का मतलब 6 बार 6 महीना। क्लैरिटी, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समर सोलिस्टिस, ये मैंने आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। समर सोलिस्टिस जो है सदर्न हेमिस्फेयर में कब होता है? अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करूं तो वो होता है 21 जून को, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहां पे पूछा है सदर्न हेमिस्फेयर, तो सदर्न हेमिस्फेयर होगा, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सोलिस्टिस होता है। सोलिस्टिस मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। अगर सन और अर्थ की मूवमेंट को एक पेंडुलम के हिसाब से देखा जाए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जा रहा है तो वहां पे कंडीशन आती है आपकी एक्सट्रीम पे सोलिस्टिस बोलते हैं उसे, और मीन पोजीशन को आप बोलेंगे 2 बार आएगी, वो है इक्विनॉक्स। समर स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 22 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी पर जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उस टाइम पे 2 कंडीशन बनती है, क्योंकि अर्थ जो है सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं कर रही है सन के अराउंड, वो एक इलिप्टिकल जैसा पाथ मूव करती है। तो यहां पे पेरीहिलियन जो कंडीशन है ये सबसे कम दूरी, तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 जनवरी। और 4 जुलाई को क्या होता है आपका एपीहिलियन। एपीहिलियन कंडीशन मतलब जब सन बहुत दूर है, यानी फारदेस्ट, फार आप लिख देंगे सबसे दूरी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस ऐसा एक्सपोर्ट जो दिखाई नहीं देता लेकिन एक्सपोर्ट तो है। तो यहां पे अगर आप गुड्स की बात करो तो डायरेक्ट आपको दिखाई दे रही है, तो लेकिन यहां पे जो आपसे पूछा गया है वो आपसे पूछा है कि इनविजिबल एक्सपोर्ट बताइए, तो आपका आंसर होगा जो आपकी सर्विसेज हैं लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज जो हैं ये इनविजिबल एक्सपोर्ट में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया स्टैंड्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। क्लैरिटी, तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या है? तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट वन। क्लैरिटी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू प्रोवाइड अ क्लियर रोडमैप फॉर सिटीज टुवर्ड्स कंबैटिंग, यानी लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज, उसको हावी करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। क्लैरिटी, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, बी ऑप्शन इज द राइट वन। परख जो है, परख परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट,
ये अभी निष्ठा और दीक्षा ये भी आपके टीचिंग से ही ओरिएंटेड है। तो यानी आपकी टीचर और स्टूडेंट्स यानी एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, परख। और ये जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे इसका पुराना नाम जो है एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब इसका नाम एजुकेशन। और ये सब हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, न्यू NED पॉलिसी 2020। क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी अग्निवेश वेटरन आर्य समाज लीडर जो थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए, जिनमें से आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में रही इनकी। तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर के लिए, रिलीजिंग बॉन्डेड लेबर मतलब बंधवा मजदूरी। जैसा कि अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 23 जो है और 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर की बात करता है। तो आर्टिकल 23 जो है इसी से रिलेटेड है। इन्होंने बंद किया कि बंधुआ मजदूरी, फोर्सफुली आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते, लेबर नहीं करा सकते। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रिलीजिंग बॉन्डेड लेबर। आफ्टर यूएई के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, विच अदर अरब कंट्री एग्रीड टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल के साथ नॉर्मलाइज टाइज में आ गया आपका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें यूएई के बाद जो है बहरीन, वो भी एक आपकी क्या है गल्फ कंट्री है, उन्होंने भी कर दिया है। यूएई, बहरीन, आपका मोरक्को, सूडान, इन 4 कंट्रीज और भी हैं जिन्होंने इजराइल के साथ क्या किया है, अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए एग्रीमेंट दिया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग, और जिसके अंदर गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर का खिताब अवार्ड से नवाजा गया। इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे 7 फील्ड बनी हुई है कि आपकी लॉजिस्टिक्स स्किल कैसी है, आपकी सप्लाई कैसी है स्टार्टअप के अंदर, ये सारी बातों में ऐसे 7 फील्ड के अंदर, जिसमें बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट की बात करें तो गुजरात, और बेस्ट परफॉर्मर इन यूटी की बात करें तो दिल्ली, और टॉप पर एक और पोस्ट होती है इसमें टॉप परफॉर्मर, जिसका आंसर आपका हो जाएगा 2 इंपॉर्टेंट स्टेट, कर्नाटका और केरला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी आप ऐड कर लेंगे, कर्नाटका एंड केरला। top performer in this index. Next question, which one of the following indicates the correct chronological order of the given events? तो यहाँ पे अगस्त ऑफर 1940, ये आपका 1942, इसके बाद शिमला समझौता, ये कैबिनेट प्लान आपका हो गया। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप है, यानी ये जो क्रोनोलॉजी है ऑप्शन ए की बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सबसे पहले अगस्त ऑफर, फिर देन क्रिप्स मिशन, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस एंड देन कैबिनेट मिशन प्लान। क्लैरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक डायनेस्टी थी, दिस वाज द थर्ड दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। पहले आपका जो है गुलाम वंश, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, उसके बाद खिलजी एंड देन तुगलक एंड देन सैयद, और उसके बाद आपकी लोधी डायनेस्टी आती है। तो आंसर हो जाएगा नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, यानी नसीर उद्दीन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि करीब 1391 से लेकर 1413 BC तक रहता है। What is the composition of the इंडियन पार्लियामेंट? अगर मैं इंडियन पार्लियामेंट की बात करूं तो इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीजें, एक आपका राज्यसभा, एक लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट, ये माना जाता है। प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, पर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्लैरिटी, क्योंकि जब दोनों हाउसेज से पास होके इसी की एसेंट चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, इसके साइन के बाद वो चीज एक्ट बनती है। तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लैरिटी।
व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी ऑफ इंडिया? इंडिया की जीडीपी में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर के शेयर की, तो 14% शेयर है। और इन्वॉल्वमेंट कितनी है? अगर मास इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो लगभग 50 से 60% लोग जो हैं एग्रीकल्चर फील्ड या उससे जुड़े हुए प्रोफेशन से जो है इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो 14% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ट्रांसह्यूमन? ट्रांसह्यूमन जिन्हें यूएसए या यूरोप जो एल्प्स जो हैं पर्वत जो बने हुए हैं, इन जगहों पे लाइव स्टॉक के साथ नोमैडिक पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उन्हें ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कश्मीर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसी ट्राइब हैं, जैसे बेदीन, बुग्याल्स भी बोला जाता है इन्हें, बुग्याल्स टर्म भी आ जाए तो वो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, बुग्याल्स। तो सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल अप एंड डाउन द माउंटेन्स। माउंटेन के जैसे सर्दी आ जाती है तो वो नीचे आ जाएंगे, गर्मी में ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो शिफ्टिंग हो रही है, सीजनल माइग्रेशन विद लाइव स्टॉक, इन लोगों को क्या बोला जाता है? ट्रांसह्यूमन। क्लैरिटी? तो आज के सेशन के आपके 20 मॉक टेस्ट के 20 जीके के क्वेश्चंस आपने देखे, आंसर्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, आप इवैल्यूएशन आपने की होगी। तो इसी तरह से हमारे मॉक टेस्ट आप अटेंड करते रहें। और रही बात आपके सिलेबस कवरिंग की, तो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेज अवेलेबल हैं, यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू। Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlata and I'm here to discuss पंजाब पटवारी मॉक टेस्ट, जिसमें हम पंजाब जी के सेक्शन डिस्कस करेंगे। So let's get started with first question. First question है that according to the list published by National Disaster Management Authority, which of the following groups of cities of Punjab fall under seismic zone 4? कौन कौन सी सिटीज जो हैं वो सिस्मिक जोन 4 में इंक्लूड होती हैं? सो इनमें से कौन सी हैं? द राइट आंसर इज अमृतसर, जलंधर एंड लुधियाना। दीज आर द 3 सिटीज जो कि सिस्मिक जोन 4 में आती हैं। यू नो, ड्यू टू हिमालयाज, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट है इंडिया की, दैट इज सबडक्टेड अंडर एशियन प्लेट, और हमारी इंडिया की जो प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट, वो अभी भी हमारी एशिया की प्लेट को आगे पुश करती है। और यहाँ पर जो टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। जो वेव्स आती हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, और इस तरह से 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच का जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है इन अर्थक्वेक। सो हमारा जो ये पूरा एरिया है नॉर्दर्न इंडिया ऑलमोस्ट, वो सब जो है वो अर्थक्वेक 4 और 5 और 3 जोन में आता है, राइट। सो पंजाब में ये 3 मेन सिटीज हैं, लाइक अमृतसर, जलंधर एंड लुधियाना, जो कि जोन 4 में आती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एनुअल रेनफॉल इन पंजाब। तो पंजाब की एवरेज एनुअल रेनफॉल क्या है? राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर इज द रेंज बिटवीन 960 mm इन सब माउंटेनस रीजन एंड 460 mm इन प्लेन्स। सो पंजाब का जो कंडी एरिया है, जो कि बिल्कुल शिवालिक के साथ लगता है, दैट इज सब माउंटेनस एरिया। रेस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पंजाब और द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब इज प्लेन, राइट। तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स इतना है। अब आप एग्जैक्ट फिगर आप ना भी याद करो, आपको गूगल पे अलग अलग फिगर्स आ जाएंगी, लेकिन आपको एक अप्रॉक्स फिगर यहाँ से पता चल रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंशिएंट सिटी ऑफ तक्षशिला वॉज रिप्यूटेड हाउस। तक्षशिला जो है वो क्या है? तो आपने बहुत बार हिस्ट्री में तक्षशिला के बारे में सुना होगा, खासकर जब आप अशोका के बारे में पढ़ते हो, तो अशोका वॉज द गवर्नर ऑफ दिस तक्षशिला, है ना। तो तक्षशिला जो है वो एरिया था, लेकिन इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ये एक लर्निंग सेंटर था वहां पर, ठीक है। दैट वाज द बिग, उस टाइम का भी एक बिगेस्ट लर्निंग सेंटर था, राइट। तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल्स कंट्रोल द रीजन ऑफ पंजाब। मुगल्स ने रीजन ऑफ पंजाब जो है वो कब तक अपने कंट्रोल के अंडर रखा, राइट। तो हमें पता है जो मेन मुगल्स थे हमारे, दोज वर द 6 मेन मुगल्स, लाइक बाबर, हुमायूं,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद जो है बहादुर शाह 1 से लेकर बहादुर शाह जफर तक हमारे लेटर मुगल्स, राइट। लेकिन पंजाब उनके कब्जे में कब तक रहा? पंजाब उनके अंडर रहा अप्रोक्स फ्रॉम 556 अंटिल 1739, राइट। अप्रोक्स इस एरिया टाइम तक जो है वो पंजाब जो था वो मुगलों के अधीन रहा स्पेसिफिकली। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंदा सिंह बहादुर वॉज एन ascetic, राइट। बंदा सिंह बहादुर जो थे वो एक ascetic थे, तो वो किससे मिलने के बाद, यानी वो एक बैरागी थे, ठीक है, और वो उनकी मोनेस्ट्री थी, उनका क्या बोलते हैं, आश्रम था नंदेड़ में, यानी महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन वो किससे मिलने के बाद सिखिज्म में कन्वर्ट हो गए? सो वी ऑल नो दैट, राइट, हु गॉट कन्वर्टेड टू सिखिज्म आफ्टर मीटिंग विद गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जब उनसे मिले थे तो गुरु गोविंद सिंह जी उनकी मोनेस्ट्री में गए और वहां पर उनकी गद्दी पे जाके बैठ गए, और बंदा सिंह बहादुर को किसी ने बताया कि कोई आके आपकी गद्दी पे बैठ गया है। जब वो उनको गुस्सा आया ये सुन के, वो अंदर वहां गए और उन्होंने देखा कि कोई बैठा है, यानी कोई मतलब गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे उनकी गद्दी पे। तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी को उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं पाए अपनी गद्दी से उनको। देन ही रियलाइज्ड, और थोड़ी देर बाद उनको रियलाइजेशन हुई कि ये खुद जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। जब उनको पता चला तो उन्होंने माफी मांगी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। एट दैट टाइम गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपको नॉर्थ में जाना है और लोगों को मुगलों की एट्रोसिटीज से बचाना है, राइट। तो दैट इज हाउ वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब वॉज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय, सो देखो वैसे तो पंजाब को 46 में पहली बार अनेक्स किया था, लेकिन फुल्ली जो अनेक्स किया था वो किया था 49 में। तो अगर आप वैसे ही गूगल करोगे तो आपको मिलेगा कि पंजाब में जो लाहौर की ट्रीटी हुई थी वो 46 में हुई थी, लेकिन फाइनली जब पंजाब को पूरी तरह से कैप्चर किया था 49 में, तो 49 में फिर से लाहौर की ट्रीटी हुई थी। तो उसी के अंडर जो है द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849 में पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया था, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंडीगढ़ बिकेम अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। We know that Chandigarh was the integral part of Punjab earlier, लेकिन 66 में Punjab got divided into Punjab and Haryana and hilly states got merged with Himachal. So at that time वहाँ पर ये war फ्रिक्शन शुरू हो गया कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का हिस्सा रहना चाहिए या चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का हिस्सा रहना चाहिए। अब ये एरिया कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, दैट इज वाई इसको यूटी बना दिया एंड दिस बिकेम द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बोथ, राइट। तो चंडीगढ़ बन गई यूटी, कब बनी? 1966 में, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आस्क्ड फॉर, वी नो दैट कि हमें स्पेशल पंजाब में पंजाबी एरिया को ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में जो थी वो चीजें सामने निकल कर आई थी। तो बेसिकली इट आस्क्ड फॉर ग्रांटिंग मैक्सिमम ऑटोनोमी टू द रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब के रीजन को मैक्सिमम ऑटोनोमी मिले, ये हुआ था अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में। नेक्स्ट इज सिक्स इन पंजाब, हम 2011 के सेंसस के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। सो अप्रोक्स कितने हैं सिक्स इन पंजाब? 57% ऑफ द पीपल इन द स्टेट, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर डायलेक्ट्स ऑफ पंजाबी स्पोकन इन पंजाब। तो पंजाब में हमें पता है कि 3 मेजर एरिया हैं, वन इज माझा, रावी और ब्यास के बीच में, ब्यास और सतलुज के बीच में दोआबा, और सतलुज से नीचे का एरिया मालवा, ठीक है। तो ऊपर माझी बोली जाती है, बीच में दोआबी बोली जाती है और नीचे मलवई बोली जाती है। और मालवा में भी जो ये रोपड़ और ये खरड़ वाला जो एरिया है यहाँ पर पुआधी बोली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डायलेक्ट्स हैं, तो माझी हो गया, मालवी हो गया, पुआधी भी है लेकिन सोंधी नहीं है। दिस इज द ऑप्शन जो कि यहाँ से नॉट द मेजर पूछा था ना, तो दिस इज नॉट द मेजर डायलेक्ट ऑफ पंजाबी स्पीकिंग जो कि पंजाब में बोली जाती है। ऑलराइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस। ये हमने आपको एक शॉर्ट डिस्कशन किया आपके साथ। इन डिटेल डिस्कशन इफ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन कॉल अस और यू कैन जॉइन अस। थैंक यू सो मच। ਹੈਲੋ एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। आई होप ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ पटवारी ਦਾ अगला मॉक टेस्ट डिस्कशन ਕਰਨ जा रहे हैं। और हाँ,
ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਿੰਬਲ ਇਜ਼ ਝੂਠੇ ਸਿੰਬਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, और प्लस ਨੂੰ रिप्लेस कर दो डिवाइड ਦੇ ਨਾਲ। ठीक, माइनस ਨੂੰ रिप्लेस करो मल्टीप्लाई ਦੇ ਨਾਲ और डिवाइड ਨੂੰ रिप्लेस करो प्लस ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है। हाँ जी, 15 इंटू 2 900 90 100। ठीक, 900 by 90 10 30 माइनस 100, आंसर की आऊगा 60। कैलकुलेट करके -60। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड रिलेशनशिप। 6 मैंबर्स है फैमिली च, A B C D E एंड F। ठीक है जी। ਉਹਦੇ बाद 2 मैरिड कपल है ते 3 जनरेशंस है। ईच मैंबर दी डिफरेंट कलर चॉइस है। कोई भी लेडी मैंबर नू ग्रीन या वाइट कलर पसंद नहीं, मतलब मेल नू पसंद होगा ग्रीन ते वाइट कलर। ठीक है। सी, जिन्हों की ब्लैक कलर पसंद है, ग्रैंड डॉटर है ई दी ग्रैंड डॉटर तो की मतलब है ई दे बेटे दी वाइफ है सी, जिसनों की ब्लैक कलर पसंद है। ठीक। बी, ब्रदर ऑफ एफ। बी जो है ब्रदर है एफ दा एंड डी दा बेटा है, एंड बी नू की पसंद है पिंक कलर। ठीक है जी। बी ब्रदर है एफ दा, डी दा बेटा है ते बी नू पिंक कलर पसंद है। ठीक जी। हाँ जी। ए ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए ग्रैंड मदर है एफ दी ग्रैंड मदर। ए किवें आऊगी, इसकी वाइफ होगी ए हो गया मेल, इत्थे की आऊगा डी। अगर ये डी है तो ये बच्चे की होए बी ते एफ। यह मेल है। ठीक, ये मैं मर्ज किया, कंबाइन किया, ते बी नू की पसंद है पिंक कलर। बी नू पिंक कलर पसंद सी, पिंक कलर फिल हो गया ते ब्लैक कलर फिल हो गया। ठीक है जी। ठीक। ए ग्रैंड मदर ऑफ एफ। ए ग्रैंड मदर है एफ दी एंड एफ डज नॉट लाइक रेड कलर, इसनू रेड कलर नहीं पसंद। ठीक। द हस्बैंड हैज अ चॉइस ऑफ ग्रीन कलर एंड हिज वाइफ येलो। ग्रीन और येलो, हस्बैंड द ग्रीन कलर, वाइफ द येलो कलर। इसके कोल रेड नहीं आना, तो रेड आ गया इसके कोल, डी कोल रेड है ना, डी कोल रेड गया, येलो और ग्रीन फिल हो गया, बच्चा की वाइट, कलर इज वाइट। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एफ दे बारे की ट्रू है। एफ या तो सिस्टर है या ब्रदर है, बी दा जेंडर आपां नूं पता नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल, केड़े मैरिड कपल है, डीसी मैरिड कपल है, आंसर इज सी डी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों, एफ दा जेंडर आपां नूं पता नहीं मेल है या फीमेल। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द कपल्स। येलो ग्रीन तो आप बनाया ही सी, आपां नूं किया ही गया सी इत्थे ग्रीन ते वाइफ दा कलर येलो है ना, येलो ग्रीन तो पता ही है। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर प्रेफरेंस ऑफ ए दा कलर केड़ा है देखना पऊगा। ए दा येलो, ए दा कलर येलो, मतलब बी ऑप्शन।
ठीक। हाँ जी, डायरेक्शन द क्वेश्चन। एक डोर ऑफ आदित्य's हाउस फेसिंग ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है तो उसका घर का दरवाजा जो है वो ईस्ट ਨੂੰ फेस कर रहा है, ठीक है जी। बट ओह फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर बैक साइड तो इस साइड गया कितना 50, इत्थे जाके राइट टर्न ले लिया ते 50 फिर चलिया, फिर लेफ्ट टर्न लिता ते 25 चलिया, ठीक है। पूछा कि स्टार्टिंग पॉइंट तो डायरेक्शन की है, की कहोगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एक एप्लीकेशन है जो कि क्लर्क कोल आफ्टरनून पहुंची, ठीक है। नेक्स्ट डे ही फॉरवर्डेड इट टू द टेबल ऑफ द सीनियर क्लर्क हु वाज ऑन लीव दैट डे, ठीक है। सीनियर क्लर्क ने अगले दिन मतलब इत्थे वो सीनियर क्लर्क कोल पहुंची ते अगले दिन उन्हें डेस्क ऑफिसर नु दित्ती ते डेस्क ऑफिसर ने एप्लीकेशन पढ़ी ते उसी दिन उस मैटर नु क्लोज करता ते ओ दिन की सी फ्राइडे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ क्लर्क ਕੋਲ ਕਦੋਂ आई, थर्सडे वेडनेसडे बुधवार, ठीक। नेक्स्ट साइलोजिज्म द क्वेश्चन। नो बिल्डिंग इज वाइट, ठीक। ऑल वाइट आर ऑरेंज, सम ऑरेंज आर वाटर, ਇਹ नहीं है। नो बिल्डिंग इज वाटर, कोई भी बिल्डिंग वाटर नहीं है, गलत। नो ऑरेंज इज बिल्डिंग, कोई भी ऑरेंज बिल्डिंग नहीं है, गलत। पता ही नहीं अपन। सम ऑरेंज आर वाइट, ऑरेंज का कुछ पार्ट वाइट है, बिल्कुल सही। सम वाटर आर बिल्डिंग, वाटर और बिल्डिंग दूर दूर है। हाँ जी, देखा जाए तो बिल्डिंग वाटर, वाटर बिल्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर की आना चाहिए ईदर 1 और 4 एंड 3 फॉलोस। हुण 3 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर की आऊगा नन ऑफ दीज। आपां इत्थे गलती कर जने, तो ध्यान रखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग दा। शी दा कोड दसना है। शी सिर्फ अपने कोल इत्थे है। शी दा कोड किवें दसीए? ब्यूटीफुल दा कोड पता चल जाए, इत्थों पता चल जूगा। की कॉमन है? टा, ठीक है। उस तो बाद इज इत्थे कॉमन है। की कॉमन गया इत्थे? ओ एस। बच्चा की नोड, ऑप्शंस नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, हाँ जी, ऑड वन आउट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट की आऊगा सीरीज द क्वेश्चन 1 7 13 प्लस 6 प्लस 6, नेक्स्ट प्लस 6 करांगे 19, एस सी ऑप्शन, ठीक। हाँ जी, टीचर, TEACHER is written as VGCE JGT। हाँ जी, पोजीशन वैल्यूज लिखिए +2 5 7 +2 +2 +2 +2 +2 +2। चिल्ड्रन, हाउ इज चिल्ड्रन रिटर्न? ठीक है जी, +2 C +2 E, ठीक है। H +2 J, I 9 +2 11 K, 12 14 N, D 4 6 6 मतलब F, E G K N F ऑप्शन कट गई, इत्थे E आ गया, E G K N, ठीक है जी। अगे R +2 T E G N 14 14 +2 16 दैट इज P, TGP। ना इत्थे आ रहा है ना इत्थे आ रहा है ना, आंसर इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, ऑड वन आउट, साइन ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, आंसर की आऊगा डी, साइन ऑफ इक्वल्स टू। हाँ जी, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ
8th 9th 10th। हाँ जी, की क्या आया? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ आर 7 तो बाद 8th 9th 10th 11th, सॉरी 11th टी। राइट, cheer। हाँ जी, की क्या? इफ मोर देन वन वर्ड देन कैन बी गिव आंसर एम। मोर देन वन तो बन गए, आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। तुसी इसी तरीके नाल पटवारी दे मॉक टेस्ट दिंदे रहो और हर सैटरडे पटवारी दा मॉक टेस्ट हुंदा है, संडे इन्हां दी डिस्कशन हुंदी है। थैंक यू सो मच। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਡੈਸ਼ ਓਪਨ ਮਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਜੇ, ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਆਈ, ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਕੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਐਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਐਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਆਫ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਡੋ 10 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਆਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡੈਸ਼ ਟੂ ਅੰਡੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ 올। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਐਨ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਜੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਐਮ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡੋ ਲੋਗੋ ਪਲੱਸ ਆਫ ਪੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ 올 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡੂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ find command in a word we can also search। ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਰਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ find command ਨਾਲ। ਫਾਰਮੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ all of above ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੈਟ ਆਪਣਾ ਸਰਚ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ which menu in MS Word can be used to change character size ਤੇ ਐਂਡ ਟਾਈਪ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੈਨੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਊ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਟੂਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਟਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MS Word ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ MS Word ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਪ ਫੇਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word। ठीक है, जेकर तुसी MS Word च काम कर रहे हो तो तुसी कोई न्यू लाइन, अगर न्यू पैराग्राफ तुसी कोई स्टार्ट करना हैगा तो केड़ी ऑप्शन तुसी जड़ी है प्रेस करनी है। पहली ऑप्शन है आंसर हैगा डाउन कर्सर की, दूजा है एंटर की, तीजा है तुहाडे कोल शिफ्ट प्लस एंटर ते चौथा तुहाडे कोल हैगा कंट्रोल प्लस एंटर। तुहानू बड़ी सौखी गल पता है कि जब भी तुसी एंटर दबदे हो तो एंटर का मतलब होता है कि नैक्सट लाइन या फिर नैक्सट पेज च आपां की करते हैं, मूव कर जाते हैं। तो नैक्सट पैराग्राफ च भी तुसी की करोगे, मूव कर जाओगे। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन एंटर की। होपफुली गल क्लीयर है जी। आगे आप गल करते हैं FTP। तो सब तो पहले तुहानू FTP का फुल फॉर्म फुल पता होना चाहिए। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ठीक है। FTP ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। यूज टू सेंड अ ईमेल, यूज टू टेलीफोन लाइन, यूज अ पोर्ट ऑफ नेटस्केप, या फिर इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल बिटवीन द कंप्यूटर। बिल्कुल है कि ਹੁੰਦਾ एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हैगा। ना तो ही सानू पता चल रहा है कि ये की हैगा एक प्रोटोकॉल हैगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिहड़ा कि फाइलों को ट्रांसफर करने का की करदा? काम करदा। तो इस करके आंसर की बनेगा? डी ऑप्शन। ठीक है। नैक्सट आप गल करते हैं। नैक्सट तुहाडे कोल हैगा .bmp इज़ एन एक्सटेंशन फॉर। .bmp का जो फुल फॉर्म होंदा है वो की होंदा है? बिट मैप इमेज फाइल। ये तुसीं याद रखियो, बिट मैप इमेज फाइल का की होंदा? फुल फॉर्म होंदा है। तो हुण तुहाडे तो पुछया काहदी एक्सटेंशन होंदी है, तो जे तुहानूं फुल फॉर्म पता चल गया तो तुहाडे नाल गल भी क्लीयर होगी कि बिट मैप इमेज का की होंदा है। ये आंसर होंदा है। ए ऑप्शन नाल ही तुहानूं गल क्लीयर होगी, इहदे फुल फॉर्म नाल ही तुहानूं पता चल गया। ठीक है। होपफुली गल क्लीयर है। हुण अगे आपां गल करते हैं। देखो नैक्सट जिहड़ा हैगा .pct की जेकर आप गल करिए तो यह होंगी तुहाडे कोल पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन। तो आंसर की बनेगा? पिक्चर फाइल। आंसर की बनेगा? पिक्चर फाइल। होपफुली गल क्लीयर है। नैक्सट आप गल करिए JSP। तो JSP जो होंगे जावा लिए यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग वास्ते तुसी यूज़ करते हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जी होंगी है, तो जी एक्सटेंशन होंगी है .JSP, ये होंगी तुहाडे कोल जावा स्क्रिप्ट फाइल की। कदी होंगी है जी? जावा स्क्रिप्ट फाइल की। होपफुली गल तुहानूं ये भी क्लीयर हैगी है। ठीक है। नैक्सट है तुहाडे कोल TXT इज़ द एक्सटेंशन ऑफ। हुण ये तो तुहानूं बड़ी कॉमन दी गल है कि सारे नूं पता होना चाहिए कि TXT जिहड़ी होंदी है वो कादी एक्सटेंशन होंदी है। तो TXT जिहड़ी होंदी है एक जे मैं गल करां तां प्लेन टैक्सट दी। ठीक है। क्योंकि बिट मैप तुसीं देख लिया पिछे पढ़ के आए, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा। तो TXT जिहड़ी होंदी है प्लेन टैक्सट दी जिहड़ी तुहाडे कोल होंदी है एक्सटेंशन होंदी है। ठीक है। नैक्सट आप गल करते हैं जी। नैक्सट तुहाडे कोल हैगा .pps इज़ द एक्सटेंशन फॉर। तो बिट मैप तुहानूं पता है, पिक्चर का प्लेन टैक्स भी तुहानूं पता है जी नहीं होएगा। हुण इन्हां दोहां विच होएगा। तो अक्सर स्टूडेंट की करेगा? पिक्चर फाइल नूं, क्योंकि PPT का वो कहता .ppt आऊगा। ठीक है। ये तो होंगी है, पर एक होर भी होंगी है .pps। का आंसर आऊगा पावर पॉइंट। आंसर की आऊगा जी? पावर पॉइंट। आंसर आना तुहाडे कोल पावर पॉइंट। याद रखनी गल तुसी। ठीक है। नैक्सट आप गल करते हैं। तो नैक्सट तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा टैंपरिंग ऑफ अ कंप्यूटर सोर्स कोड कवर इन। जिहड़ा टैंपरिंग हो रही है तुहाडे कोल कंप्यूटर कोड की छेड़छाड़ हो रही है, वो किहड़े सैक्शन च रखा जाए? सैक्शन 66A, सैक्शन 66B, सैक्शन 65 तो सैक्शन 67। ये जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल IT एक्ट तो क्वेश्चन लिता गया हैगा। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा तुहाडे कोल आंसर आएगा C ऑप्शन जिहड़ा हैगा आंसर बनेगा। आंसर की बनेगा? C ऑप्शन तुहाडा आंसर बनना हैगा। हुण इहदे बारे तुसी पूरा कोर्स आपां बनाया हैगा, तुसी उस डिटेल च पढ़ सकते हो। ठीक है। नैक्सट आपां गल करते हैं। नैक्सट तुहाडे कोल हैगा माइक्रोसैकेंड इज़ ऑफ द सेकेंड डैश ऑफ द सेकेंड। तो तुहानूं पता है ट्रिलियन है, मिलियन है, बिलियनथ है, या फिर नन ऑफ अबव। तो ये तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कि 1 मिलियनथ होएगा। की होएगा? 1 मिलियनथ तुहाडे कोल होएगा। ठीक है। हुण एक क्वेश्चन देखो तुहाडे कोल की हैगा व्हाट इज़ द पनिशमेंट इन इंडिया फॉर स्टीलिंग अ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट एसेट of any software source code from any organization individually or from any other means। ठीक है। जेकर तुसी किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट चुरा लेंदे तो तुहाडे वास्ते उरे जिहड़ी हैगी सज़ा की हैगी है वो तुहानूं दसना पैना। ये भी IT एक्ट तो ही तुहाडे कोल क्वेश्चन लिता गया हैगा। तो सब तो पहला ऑप्शन हैगा 6 मंथ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन विद 50,000। पहले 6 महीने की तुहानूं सज़ा ते 50,000 रुपये तुहानूं फाइन। उस तो बाद तुहाडे कोल हैगा कि 1 साल की इंप्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ 1 लाख रुपये का। फिर अगे तुहाडे कोल हैगा 2 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 2.5 लाख रुपये का। तो डी ऑप्शन हैगी 3 साल की इंप्रिजनमेंट ते 5 लाख रुपये तुहाडे कोल फाइन। तो आंसर तुहाडे कोल भी की बनेगा जी? डी ऑप्शन का आंसर बनना हैगा। आंसर की बनेगा जी? डी ऑप्शन तुहाडा आंसर बनूगा। होपफुली तुहानूं गल क्लीयर है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आज आखिरी क्वेश्चन है डैश इज द टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ ट्रांसमिट डाइवर्सिटी used in UMTSS third generation cellular system।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ UMTSS ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ STTD। ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? A ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। Hello everybody, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਗਿਆਨਮ। ਗਾਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟੈਸਟ ਵਾਸ ਵੇ ਟੂ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਵਿਲ ਜਸਟ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ ਪਿਕ ਆਊਟ ਦ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਫਰਮ ਦ ਗਿਵਨ ਵਰਡਸ ਟੂ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਅਪ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। You should comply dash the regulations। regulations ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। comply ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਵੀ comply ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗਾਇਜ਼, ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ with। this is called fixed preposition, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ phrasal verb ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ? you should comply with the regulations। his grandfather passed dash last month। last month ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, it should be passed away। passed away ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ to die। pass out ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is to become unconscious, right। the answer comes out to be passed away। moving on further, pick out the word that is most nearly the same in meaning as the words given in capital are used in the passage। ਤੁਹਾਨੂੰ similar meaning ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ। similar ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, right। the word says modern। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਕਿਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਇਟਸੈਲਫ ਸੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊ, ਯੈਸ। ਕੋਸਟਲੀ, ਕੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੋਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਪੁਰਾਣਾ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਏ। ਡਿਚ, ਡਿਚ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੱਡਾ। we talk about khadda na, that's called ditch। funnel, funnel is like ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪਰ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ funnel, right, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, that's called funnel। pit, pit is ਖੱਡਾ only, right। trap, ਜਾਲ, right। abandon, stop ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? pit। moving on further, popular, popular का मतलब क्या होता है सर? पॉपुलर का मतलब होता है जो पर्सन एक तरह से फेमस हो। फेमस ऑप्शन च हैगा नहीं, तो आप इन्हू कह सकते हैं फेवरेट भी, राइट। फेवरेट ते पॉपुलर एक गल हो जाएगी। इन द 4 ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स इन एन एप्रोप्रिएट वर्ड। 4 alternatives are suggested for each question। choose the correct alternative out of the 4। मोहालीज डैश चंडीगढ़। ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ। ਮੋਹਾਲੀਜ਼ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਦ ਐਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਫੋਰਗਿਵ ਡਿਵਾਈਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਐਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਮਨ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਦ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਅਸ ਬਾय ਹਿਮ। it clearly suggests has been brought है, has been brought। it clearly suggests present perfect जाएगा। present perfect ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ has have ਨਾਲ third form ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। he brought us the news, ਇਹ ਤਾਂ past ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। he has brought, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ past ਚਲੇਗੇ। answer comes out to be B। next is pick out the word that is most nearly the opposite in meaning as the word given in capital as used in the passage। captivity, ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟੀਵਿਟੀ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰੈਸਟ, ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੀडम ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਰੀडम। ਕੈਡ ਫॉर,
ਕੇਅਰਡ ਫॉर ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੇਅਰਡ ਫॉर, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਫॉर ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਅਰ ਫॉर ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦਵਾਦਾ ਆਏਗਾ। ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਿਗਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਇੰਟਰਸਟਡ, ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ, ਰਿਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਅਰਲੈਸ ਮਤਲਬ ਰੈਕਲੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਲੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਦ ਆਂਸਰ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਈਜ਼ੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੰਜੋਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਸ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬੈਗ ਕੰਟੇਨ 25 ਪੈਸਾ, 10 ਪੈਸਾ ਐਂਡ 5 ਪੈਸਾ coin in the ratio 1:2:3 if their total value is 30, the number of the 5 ਪੈਸਾ coin is। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੈਗ 'ਚ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2x ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ 25 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 25x ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20x ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 60x ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 30 × 100 ਪੈਸਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂ, ਉਰੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 30, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, × 100/60, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਰੇ 2 ਆ ਗਿਆ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਉਰੇ 50। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 50। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, 5 ਪੈਸਾ coin ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 3। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ, 5 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 150। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ, ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 5 ਪੈਸਾ coin ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 150। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ 30 ਰੁਪੀਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ 3 ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਰੇਸ਼ੋ 2:3:4, ਦ ਸਮ ਆਫ देयर ਸਕੁਆਇਰ। ਅਗੇਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2x 3x ਤੇ 4x। ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4x ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਪਲੱਸ 9x ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਪਲੱਸ 16x ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 116 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਐਡ ਕਰਕੇ ਚਲੋ 29, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 29 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 29x ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 116। x ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, 116/29, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪੂਰਾ 4 ਤੇ ਕੱਢ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, 2 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 4, 6 ਔਰ 8 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਦ ਏजेस ਆਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇਨ ਦ ਰੇਸ਼ੋ 8 ਇਅਰਸ after 8 years, okay। so guys A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਏਜ ਦੀ, that is 2:5। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1:2, ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ × 3 ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ × 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 2:5 ਆ ਗਿਆ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 8 ਦੇ। 8 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 16 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 8 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, 40 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 24 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈंने ਵਰਟੀਕਲ ਗੈਪ ਕੀ ਕਰਿਆ ਗਾਇਸ, ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, I sell 2 items ₹2000 in total, one has make a profit of 20%। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ,
8% ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 4% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ -8 -4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 4 ਚੋਂ 20 ਕੱਢਤੇ ਜੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -12 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -16 ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢ ਗਿਆ, 4 3s ਆ 4 4s ਆ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3:4। ਗਾਇਜ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਓਵਰਆਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਜੀ। Okay, the age of the Arvind is 4 times faster his age if 5 years ago the Arvind age is 5. Okay, so 4 times है। एक पासे अरविंद दे फादर ने, एक काम करो इत्थे फादर ही लिख लेने जी आपां, एक पासे दे फादर ने दी, एक पासे अरविंद खुद है जी, एक पासे अरविंद की है जी खुद है, ठीक है। सो जे गल करां जी उरे 4:1 है, उरे प्रेजेंट है जी, ठीक है जी। उरे की है जी प्रेजेंट, ठीक है जी। उरे प्रेजेंट है। हुण 5 years ago, ठीक है जी 5 years ago की है जी 7:1 है। इन्हां दा डिफरेंस कितना आ गया जी, उरे उपर लिया 3, इन्हां दा कितना आ गया जी 6, तो कितना आ गया जी 24, ठीक है जी 24 आ गया। उरे कितना आ गया जी 6, उरे कितना आ गया जी 21 ते उरे कितना आ गया जी 3। सो गाइज वर्टिकल गैप सेम हो गया, दैट इज 3 किहदे बराबर है जी 7 दे 5 दे, 3 किहदे बराबर है जी 5 दे। सो गाइज 1 पार्ट किहदे बराबर आ गया जी 5/3 दे। ओके, पॉइंट्स च ना जाओ। हुण की बोल रहा कहना व्हाट इज द प्रेजेंट फादर एज, तो इत्थे मैं 24 नाल मल्टीप्लाई करूंगा। सो गाइज मैं 5/3 नूं 24 नाल मल्टीप्लाई कीता जी, कितना आ गया जी 8 आ गया। और कट को 5 × 8 कितना आ गया जी 40। सो फादर दी एज कितनी आ गई 40। जिहड़ी नवी आ इत्थे मैं लिख रहा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नवी है जी, ठीक है जी। ये प्रेजेंट नवी है, ये 5 year ago है। ये दसो जी, ये क्लीयर? जिहड़ी नवी फादर दी एज आ उहदे नाल मल्टीप्लाई करना सी। आई होप गाइज क्लीयर है जी, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आपां। कहंदे 1/5 ऑफ x, ठीक है जी। सो गाइज इनू जदों भी इहो क्वेश्चन नू करना होवे ना, 1/5 है, ठीक है जी। रेशियो च 1/x है जी, उरे इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है जी। इनू पहले ही ऐ लिख लो जी, ठीक है। जदों क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है जी, जो मैं क्रॉस 1/1.25, जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/x² किहदे बराबर हो जू जी 1/5 × 1/1.25, ठीक है जी। सो गाइज ऊपर 100 आ गया तो x² की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी, प्लीज ध्यान नाल देखियो कितना आ जाओ, इधर चला जाओ, इधर चला जाओ, कितना हो जू 625/100, ठीक है। तो मैं की लिख सकदा, x की वैल्यू की लिख सकदा जी 25/10, तो कितना आ जाऊगा जी 2.5। क्लियर है जी, तो आंसर कितना आ जाऊगा सी ऑप्शन। आई होप गाइस क्लियर है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रिसीव्स एज हाफ। ओके, ए ते बी कहंदा ए रिसीव हाफ एज मच एज बी। ए रिसीव हाफ, ठीक है, ए रिसीव हाफ। जे एक कहता है कितना हो गया जी 2। ए रिसीव हाफ, ठीक है जी। ए जिहड़ा हैगा रिसीव करदा हाफ, ठीक है जी। बी रिसीव एंड बी हाफ एज मच एज सी। बी हाफ है, इट मीन सी ने 4 कराया होगा जी, ठीक है। सो 7 पार्ट इज इक्वल टू 700 रुपीज, एक हिस्सा 100 आ गया जी, तो सी का शेयर कितना आ गया जी 400। देयरफॉर सी शेयर कितना आ गया जी 400। आई होप गाइस क्लियर है जी, सी ऑप्शन आ गया जी। नेक्स्ट, सो 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स दिस। देखो जी 100% स्टूडेंट होंगे ने जी, ठीक है जी। जे 70% बॉयज ने तो नैचुरली गल है 30% की होनी गर्ल्स, और गर्ल्स अगर 30% ने, गर्ल्स अगर 30% ने तो कितना आ जाऊगा जी 504 आ जाऊगा जी, ठीक है जी। 1% कितना आ गया जी 504/30, ठीक है जी। 504/30 आ गया। सो गाइज जे आप गल करिए मैं सीधा 70% कढ़ रहा क्योंकि उन्हें बॉयज़ की गल की, 0 नाल 0 कट गया। 3 के टेबल से कटिंग कर दें आप, 16 ते गया 48 आ गया, ठीक है जी। 16 ते जा रहा, 3 16 का 48 हो गया, 24 आ गया तो 8 ते चला गया जी, ठीक है जी। हुण जे मैं इनू मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाऊगा जी, प्लीज़ चेक करो, 56 आ गया जी, ठीक है जी। 1176। आई होप गाइज क्लीयर है जी। मैं सीधा ही 70% कढ़ लिया क्योंकि उन्हें बॉयज़ पूछे सी, तो बॉयज़ की परसेंटेज जी हैगी जी 70% है। क्लीयर है जी, तो बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है 70%। दीज आर द नंबर ऑफ द बॉयज़। जे किते उन्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे होंगे तो मैं 100% कढ़ लेंदा जी, राइट। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस मैं बोलूंगा जी SP ऑफ 12 इज इक्वल टू CP ऑफ 15। सो गाइज मैं की बोलूंगा जी CP ऑफ 15 इज इक्वल टू SP ऑफ 12, ठीक है जी। CP ऑफ 15 इज इक्वल टू SP ऑफ 12। सो गाइज किन्ने दा चीट कीता जी 3,
3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਚੀਟ ਹੋਇਆ, 3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है जी, किन्ने बेचे जी अपन ने 12 × 100, ठीक है जी ये चीज। सो गाइस किन्ना आ गया 12 की है जी आर्टिकल्स ने, 12 की आर्टिकल्स ने, 3 आर्टिकल्स का की होया जी आपां नूं बेनिफिट होया जी। आर्टिकल्स इत्थे लिखा हुआ जी, हाँ आर्टिकल्स लिखा हुआ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, आर्टिकल्स ने, प्राइस नहीं हैगा। सो 1/4 × 100, सो गाइस किन्ना हो गया जी 25%, 25%। क्लीयर है जी ये चीज। सो गाइज आंसर कितना आ गया, सी ऑप्शन। 3 आर्टिकल का चीट किया, किन्ने बेच के 12 जी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की है जी, a sum of money double itself in 12 year in how many years? Double, it would be triple itself। देखो a sum of money double itself in 12 years, 100 सी जी प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी होगी जी 200, डबल होगी, लेकिन इस 200 100 तो मेरे ही है, तो जी ये चीज़ 100 हुई है, ठीक है जी 100 हुई है, ये किन्ने टाइम च होया जी 12 च होया जी, 12 साल च होया। हुण वो कहंदा 3 गुना, ट्रिबल का मतलब होंदा 3 गुना, ठीक है जी 300 हो गया, ये चो 100 तो मेरा ही सी, 200 हो गया जी सर, 200 100 जे 12 च होया तो 200 किन्ने च होगा जी 24 च होगा। उत्थे डबल है, इत्थे ट्रिबल है, तो आंसर कितना देखो ना जी, 100 जिहड़ा हैगा वो 12 च होया, जिहड़ा आ वाला 100 है जी 12 च होया, ठीक है जी, जे आ वाला 100 12 तो 200 किन्ने च होगा जी, तो 200 किन्ने च होगा 24 च। आई होप गाइस क्लियर है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, a distance is covered in 2 hours 45 minutes at 4 km/h, how much time will take to cover the okay distance। सब तो पहला अपन d कटांगे जी s × t, 2 टाइम है जी, इतने स्पीड हैगी 4 घंटे सॉरी 4 km/h, 2 घंटे 45 मिनट में मैं इदा लिख सकता जी, आवर्स कन्वर्ट कर लेना जी मोरे, ठीक है जी 15 3 15 4 8 ते 11, ठीक है जी 4 × 8 ते 11/4 यानी 11 किलोमीटर आ गई, ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया 11 किलोमीटर आ गया, ठीक है। हाउ मच टाइम बी टेकन टू कवर, ठीक है, टाइम कढ़ना, टाइम क्यों होंगे जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 11, स्पीड कितनी होगी 16.5, ऊपर 10 आ जाऊगा जी, ठीक है जी, और किलोमीटर आवर्स दे मिनट आ जाएंगे जी, इतने कटिंग की तो कितना आ गया 15, 600/15, ठीक है जी 40 मिनट आ गया जी, कितना आ गया जी 40 मिनट आ गया। क्लीयर है, ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। A train 50 meter long passes a man, standing a man, passes a standing man in an hour। Okay, so guys again distance ਕੀ ਹੁੰਦਾ s × t, ट्रेन ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਡ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50 ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 50, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 50 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ s × 15। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ km/h, ਤਾਂ ਮੈਂ 50/15 ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ, ਇੰਟੂ 18/5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ, 5 2s 5 3s, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 12 km/h। सो गाइज कितनी आ गई जी 12 km/h। आई होप गाइज क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी बोट वाला क्वेश्चन है। सो कहना द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 6 km/h एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 km/h। अ मैन रोज टू ए प्लेस, ठीक है जी, वो ए तो भी जाता है, देखो ए तो भी जाता है 22.5, ठीक है, तो वापस भी आता जी बी तो ए, अगेन 22.5 वापस भी आऊगा, ठीक है जी, अगेन 22.5 जाते हो जी स्पीड होंगी है बी प्लस W, तो उन्होंने कोई टाइम लगता है जिन्होंने T1 कहते हैं, आंदे हो जी स्पीड होंगी है B - W, उन्होंने टाइम क्यों लगूगा T2। एक सिर्फ वे है थोड़ा समझाने का, जे मैं गल करा, ठीक है जी, T1 + T2 इज इक्वल टू T, ठीक है जी, टाइम की होंगे जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, B + W, B थोनू दे रखी है जी 6, B थोनू दे रखी है 6, आ थोड़ी B है जी, ठीक है जी, आ थोड़ी की है W है, ठीक है जी, 6 + 1.5 दैट इज 7.5, ठीक है जी 22.5, ठीक है जी, 6 - 1.5 दैट इज 4.5 इज इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है जी। आ कट के कितना आ गया जी 3, अपना 3 आ गया जी, आ कट के कितना आ गया जी 5 आ गया, ठीक है, तो उन्होंने ऐड किया कितना आ गया जी 8 आवर्स आ गया। आई होप गाइज क्लीयर है जी, आई होप गाइज क्लीयर है जी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की है अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे A's wages for 21 days B's wages for 28 day। सब तो पहला एलसीएम ले लांगे जी 84 यूनिट्स। जे मैं एलसीएम ले लूंगा 84 यूनिट्स 84 अपॉन 21 सो कितना आ गया जी अपने कोल 4 यूनिट्स आ गए 84 अपॉन 28 ਤਾਂ 3 यूनिट्स आ गए जी। सो गाइज अपने कोल 84 यूनिट ने एक दिन च ਇਹ ਦੋਨੋਂ वन डे च ਇਹ ਦੋਨੋਂ 7 यूनिट ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 7 यूनिट ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ 12 days। 84 यूनिट्स ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 12 days। आई होप गाइज क्लियर है जी ये। Okay, next 120 men had provisions for 200 days after 5 days। Okay, so guys M1 D1 ठीक है जी M1 D1 M2 D2 ठीक है जी 120 मैन ने जी 120 मैन ने ठीक है जी 200 दिन यानी 195 रह गए 5 दिन तो निकल गए 200 चो 5 दिन निकल गए तो 195 डेज रह गए 30 मैन डाइड हो गए तो 90 रह गए जी उरे किन्ने दिन लगणगे जी रिमेनिंग फूड कढ़ना है जी किन्ने दिन रह गए कटिंग देख लेने जी 0 नाल 0 होगी 3 दी जे मैं गल करा अपना की नाम होगी जी 3 4 ठीक है जी आ कटिंग हो रही है जी सब तो पहला ही जाऊगा 6 ते देन 5 ते कितना आ गया जी 65 अपना 260 आ गया जी क्लियर है जी कितना आ गया जी 260 आ गया। आई होप गाइस क्लियर है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 4√2। देखो डी स्क्वायर जिहड़ा हुंदा है जी वो 2a स्क्वायर हुंदा है जी डायगोनल की हुंदा है जी 2a स्क्वायर डी स्क्वायर कितना हो गया जी 2a स्क्वायर ठीक है जी 2a स्क्वायर हो गया जो कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इन्ना दे रखा है द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल। सब तो पहला तो मैंने ये दसो डायगोनल दा स्क्वायर कितना हो जाऊगा जी 16 × 2 आ गया जी उरे सो 2 नाल 2 कट गया इत्थे एक मिनट जी ठीक है जी आ 2 नाल 2 कट गया ठीक है ए स्क्वायर कितना आ गया 16 यानी एरिया कितना आ गया 16 तो न्यू एरिया कितना हो जाऊगा तो न्यू एरिया कितना हो जाऊगा जी मतलब कि एरिया 2 32 हो गया क्योंकि उन्हें डबल वर्ड यूज करे 32 हो गया ठीक है जब एरिया 32 हो गया हुज डायगोनल कढ़ना है जी अगेन डी स्क्वायर कितना हो जाऊगा जी ठीक है जी 2a स्क्वायर हो जाऊगा जी ठीक है जी a स्क्वायर 32 है तो डी स्क्वायर कितना हो गया 2 × 32 नवे का 64 आ गया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाऊगी जी 8 आ गई क्लियर है। सो डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई जी 8 आ गई नवे दी क्लियर है जी। ओके द लेंथ ऑफ द रूम ऑफ द फ्लोर ठीक है जी एक्सीड इट्स ब्रेड्थ ओके length of the room of the floor exceed its breadth by 20 ठीक है जी the area of the floor remain unaltered the length of the room floor exceed its breadth by 20 the area of the floor remain unaltered the length is decreased by 10 but the breadth is increased by 5 the area of the floor ठीक है area same रहता है जी पहला मैंने ये दसो the length of the room floor exceed its breadth by 10 सो जे मैं इत्थे नूं ऐ लिख लेना कि जे ब्रेडथ मेरी x है तो लेंथ कितनी हो जाऊगी जी x + 20 हो जाऊगी जी ठीक है जी उन्हें की क्या कहना एरिया फर्क नहीं आना चाहिए इनू आप सीधा ही लिख लें जी ठीक है एरिया दोनों के सेम ने इत्थे मैं लिख लिया एरिया इत्थे मैं लिख लिया एरिया इत्थे मैं लिख रहा जे ब्रेडथ x है तो मैं इत्थे की लिखूंगा जी x + 20 लिखूंगा जी ठीक है जी x + 20 लिख लूँगा जी ठीक है जी ब्रेडथ है लेंथ ऑफ द रूम फ्लोर एक्सीड इट्स ब्रेडथ ओदी ब्रेडथ नालों 20 ज़्यादा है ठीक है द एरिया ऑफ द फ्लोर रिमेन अनअल्टर्ड द लेंथ ऑफ द डिक्रीज बाय 10 सो इत्थे जिहड़ी हैगी है लेंथ कितनी हो डिक्रीज बाय 10 यानी x + 10 होगी जी उरे ए की होगी जी इंक्रीज बाय 5 तो ब्रेडथ इंक्रीज होगी ब्रेडथ मैंने लेट कर ली जी x है ठीक है। सो गैस इन्हें सॉल्व कर रहे हैं x² + 20x आ गया जी उरे मेरे को उरे कितना आ जाऊगा जी x² ठीक है जी + 5x ठीक है जी इत्थे +10x + 50 ठीक है जी हुण मैं की करूँगा x² तो x² कट गया ठीक है जी 15x की वैल्यू कि 5x आ गया जी 5x की वैल्यू 50 आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। सो गाइस जे मैं गल करा x की वैल्यू 10 द एरिया ऑफ द फ्लोर इज सो इनू इत्थे पुट करते हैं जी कितना आ गया 30 & 10 300 ठीक है जी 20 and 15 300 सो एरिया कितना आ गया जी 300 x की वैल्यू किते भी पुट कर दियो कितना आ जाऊगा जी 300 आ जाऊगा। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी सो इफ द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी इंक्रीज्ड बाय 1 इट्स एरिया इज इंक्रीज। देखो जिहड़ी साइड हुंदी है इक्विलेटरल ट्रायंगल दी लेट कर लेने ए है ठीक है जी वो इंक्रीज करती जी अपनी कितनी होगी जी a + 1 होगी इंक्रीज करती सो ए दा एरिया कितना सी √3/4 a²। सो गाइस ए दा एरिया कितना हो जाऊगा जी √3
ਬਾਈ 4 a plus 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ √3 ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ √3 upon 4 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। a plus 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। √3 ਨਾਲ √3 ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, 1/4 ਇਧਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, a ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 2a ਪਲਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਜੀ ਪਲਸ 2a ਪਲਸ 1 ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ a ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਜੀ 2a ਪਲਸ 1 is equal to 4। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜੀ 3/2। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂ 3/2। c ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਸਕੇਲਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ a plus b, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ 9 plus 10 plus 11 30 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਰੇ 30 ਆ ਗਿਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ s ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ p/2 15 ਆ ਗਿਆ ਜੀ s। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ s s ਮਾਈਨਸ a s ਮਾਈਨਸ b s ਮਾਈਨਸ c। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ s ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ s ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ s ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ 15 ਜੀ 15 ਮਾਈਨਸ a। ਹੁਣ 15 ਮਾਈਨਸ a ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਉਰੇ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੂ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ। 15 ਮਾਈਨਸ b ਯਾਨੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 15 ਮਾਈਨਸ 11 ਯਾਨੀ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ 4 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 15 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 5 into 3 ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, 6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਜੀ 2 into 3 ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। 5 into 4 ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ, ਇੱਕ √2 ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 15 into 2 30 √2। ਸੋ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ c ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 30 √2। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 √2 30 √2। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਐਨ ਆਈਸੋਲੈਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਈਸੋਲੈਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 15 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 15 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ 30 मतलब कि 52 भी बन सकता है, क्यों ए ट्रायंगल भी तो बन सकती है। मान लो उरे ये चीज़ एवें ले लें आप भी, मान लो भी आ 59 है, ठीक, सॉरी 22, ठीक है जी, आ 22 है, आ 22 है, ठीक है जी, आ 15 है, तो ये की बन जूगा 59 भी। सो गाइज उन्हें की पूछा व्हाट आर द टू पॉसिबल वेज ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरीमीटर कितने हो गए 52 ते 59। आ दो साइडा 15-15 होके आ 22 भी हो सकती है, आ दो साइडा 22-22 होके आ 15 भी हो सकती है। आई होप कि ये क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपीजियम इज दिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस इज एना, द रेशियो एना, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर। हुण एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की होंदी है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है जी, इनटू की होगी जी हाइट होगी। सो गाइस जे मैं गल करा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम दी जे मैं गल करा कितना आ जाऊगा जी 8x हो जाऊगा, यानी 5x प्लस 3x हो जाऊगा जी, ठीक है जी, 8x हो गया, इनटू हाइट दी जे मैं गल करा, हाइट दी मैं गल करा जी कितना 24 है जी, ठीक है जी। एक चीज़ होर जो एरिया दे रखा जी वो खुद भी दे रखा जी 1440। सो गाइस मैं उरे किते एरिया लिख रहा जी 1440, ठीक है जी, इत्थे आप लिख लेना जी हाफ, ठीक है जी 1/2, इत्थे लिख लेना 1440, ठीक है जी, ये चीज़ क्लीयर है जी। सो गाइज हुण आपां इहनूं कटिंग कर लें जी, इत्थों कितना आ गया जी 12 आ गया, 12 नूं इहदे ते कट लें पूरा पूरा 1 ते गया जी 2, 120 आ गया जी, ठीक है। सो गाइज 8x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई, तो लॉन्गर कितना आ जाऊगा जी 5x है, तो लॉन्गर कितना आ जाऊगा जी 75 उहदी आ जाऊ 15, x की वैल्यू 15, तो वड्डी टर्म कितनी है जी 5 है, तो कितना आ जाऊगा 15 × 5 यानी कितना आ जाऊगा जी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ हॉर्स टेक एन सेकंड कंप्लीट अ राउंड अराउंड ए सर्कुलर फील्ड इफ द स्पीड ऑफ द हॉर्स एन। ओके, सो गाइस डिस्टेंस की हो गया जी s/t हो गया। जी मैं गल करा स्पीड दी 66 है जी, ठीक है जी, टाइम की हो गया 5/2 हो गया, ठीक है जी। उस तो पहला मेरी गल सुनो, जो डिस्टेंस होंगे ना 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस जो होंगे 1 रेवोल्यूशन का मतलब होंगे जी, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब होंगे अपना 2πr। एक मिनट जी,
आ सर्कल है देख, ठीक है सर्कल है इत्थे, ਇਹਦਾ मतलब की होगा 2 पाई r होगा जी, ਇਹਦਾ मतलब होगा 2 पाई r, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇ मैं गल करा 2 पाई r, 2 ਦੀ पाई ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, पाई ਦੀ वैल्यू पुट करूंगा जी 22/7 2 पाई r into r is equal to 33 into 5, 33 into 5, ठीक है। r ਦੀ वैल्यू ਉਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 33 ਗੁਣਾ 5 into 7 बटा 2 into 22। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 11 2s ਆ 11 3s ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 35 यानी 70 एक मिनट जी 5/2 11 3s आ 11 2s आ 70 डिवाइड बाय 4 एक मिनट जी 66 है दी, टाइम इज 5/2 मीटर पर सेकंड दैट इज 33 11 2s आ हाँ ठीक है जी। सो कितना आ जाऊगा जी 35 into 3 है जी, सो 105 डिवाइड बाय 4, सो आंसर कितना आ गया जी अपना 125, ठीक है जी 2625। क्लियर है जी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल 5 and 12 द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम, ठीक है जी। ठीक है जी, मैं एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड, ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪਾਈ r1 ਪਾਈ r ਸਕੁਆयर यानी 25 प्लस 144 इज इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड यानी कि आ जाऊगा जी पाई, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਏਰੀਆ ਉਹਨੇ ਥਰਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ r ਸਕੁਆयर ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 169 ਆ ਗਿਆ, ठीक है जी r स्क्वायर आ गया, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 13 आ जाएगी। क्लियर है। सो रेडियस ऑफ द थर्ड कितना आ गया 13। नेक्स्ट जी, ए सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पैरीमीटर, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल 18 द एरिया ऑफ द सर्कल, पैरीमीटर सेम है। देखो सर्कल का पैरीमीटर होंगे 2 पाई r, ਇਹਦਾ पैरीमीटर की होंगे 2l + b होंगे जी, ठीक है जी रेक्टेंगल का। सो इत्थे हैगा 2 पाई की वैल्यू होगी जी 22/7, इत्थे आ गया जी r, ठीक है। सो गाइस जी मैं इत्थे गल करा इन्हां दोनों नूं जोड़ना जी 2 18 ते 26, ठीक है जी 2 नाल 2 कट गया कितना आ गया जी 14 44 आ गया जी, ठीक है r इज इक्वल टू 7/22 आ गया। सो r की वैल्यू 14 आ गई जी, r की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। उन्होंने की पूछा जी एरिया पूछा, तो पाई r स्क्वायर ला देंगे जी आप। सो मैं की लिखूंगा जी 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है जी इंटू 14 इंटू 14, जो मैंने इतने काटता जी 2 आ गया। सो गाइज 44 इंटू 14 कितना होंगे जी 44 इंटू 14, ठीक है जी 10 नाल भी करोगे 440 तो सीधा ही आ गया जी, कितना आ जाऊगा जी 616, ठीक है जी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, ठीक है जी क्यूब की गल कर रहे, क्यूब का डायगोनल देता जी आपां नूं √3a की वैल्यू देती √3a, ठीक है जी √3a इज इक्वल टू 4/√3, ठीक है जी। सो गाइज a की वैल्यू कितनी होंदी है जी 4 होंदी है, ठीक है जी। सो बस द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 4 ही आ गई जी, तो सिंपल क्वेश्चन सी पुट द वैल्यू। ओके, 2 क्यूब्स हैव द वॉल्यूम, 2 क्यूब्स हैव द वॉल्यूम एंड देयर एरिया ऑफ सरफेस। देखो v1 द क्यूब v1 अपॉन v2, सो की होंदे ने जी ये, ठीक है जी a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब, ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 1/27। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੂੰਗਾ a1 अपॉन a2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1/3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ 6a ਸਕੁਆयर ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 6a ਸਕੁਆयर, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਕਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ v1 ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ a1 1/this, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕਰਦਾ ਕਿਊਬ a1 ਇਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ 2 ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਰੇ, ठीक है उरे a2 आ जाएगा, दिस इज a2। हुण जे मैं सरफेस एरिया की गल करा 6a1 का स्क्वायर 6a2 का स्क्वायर, ठीक है जी इहदी रेशियो करनी a1 ते a2 का स्क्वायर, ठीक है जी 6 नाल 6 कट गया तो मैं 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो आंसर कितना आ गया जी 1/9 आ गया जी। आई होप गाइस क्लियर है जी। ओके, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है जी डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है जी वॉल्यूम कढ़ना जी आपां।
ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਐਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 22/7, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਆਊਗਾ ਜੀ, 2 × 2। ਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 21, ਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 21, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 88, 4 × this 88 × 3 24, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 264 ਆ ਗਿਆ। 264 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1.5 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 132 ਯਾਨੀ 396 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 396। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਿਲਰ ਐਟ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ 264 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 396 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਬੇਸ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ ਆ ਕੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਨ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ 154 ਹੈ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ 22/7 ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 154, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 154 ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਾਈਟ ਇਜ਼ 14, ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14 ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਕਰਵ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਢਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 11 2s 11 14s 7 ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ 7 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ L ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ L ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, L ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ L ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਜੀ ਦਿਸ ਯਾਨੀ 49, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਐਚ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 196 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 196 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 49 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 249 ਆ ਗਿਆ, 245 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ 7 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਆ ਗਿਆ, 7 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 ਆ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 7 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 22/7, ਆਰ ਅਗੇਨ 7 ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ L ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 7 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 ਆ ਗਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਢ ਗਿਆ ਜੀ 154 ਇਨਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ 154 ਇਨਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 5 ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦ ਟੂ ਕੋਨਸ 1:4 ਐਂਡ देयर डायमीटर्स आर इन द रेशियो हाइट। सो गाइज V1 अपॉन V2 कोन ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ 1/3 ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ h1 1/3 ਪਾਈ r ਸਕੁਆਇਰ h2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ 1/4 ਦੇ। ਸੋ 1/3 ਪਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ R1 अपॉन R2। सो गाइज जे मैं R1 की गल करा तो इतने R1 लिख लेने, इतने R2, वो की हो जाऊगा 2 हो जाऊगा क्योंकि डायमीटर 4 है, क्योंकि जे डायमीटर 4 है तो उरे रेडियस कितना हो जाऊगा जी, रेडियस की रेशियो 2 हो जाऊगी तो उरे कितनी हो जाऊगी जी 5/2 हो जाऊगी, रेडियस की रेशियो है, ठीक है जी। इतने क्या हो जाऊगा जी 2 इंटू H1 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। उरे कितनी हो जाऊगी जी 25/2 हो जाऊगी जी, 25/4 हो जाऊगी जी, क्योंकि 5/2 का स्क्वायर करना जी 25/4, ठीक है जी। कितनी हो जाएगी जी 25/4 इंटू H2 10, क्लियर है जी। सो गाइज जे मैं इन्हू सॉल्व करा तो की हो जाएगा जी H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू, ठीक है जी। हुण आ 4 उत्ते चला गया, कितना हो गया जी 8 हो गया, ठीक है जी 8 हो गया। जे आप इनू ऐ कर लें 2 का 4 हो गया जी, उरे इत्थे 4 आएगा जी, इत्थे 4 आएगा, ठीक है। इतने 4 आ जाएगा जी, क्योंकि 4 क्यों आएगा, रेडियस अपने को 2 है तो उसका स्क्वायर 4 है जी, 16 हो गया जी, है ना। ये ऊपर पलट के 16 64 आ गया जी इतने, ठीक है जी। सो कितना आ जाऊगा जी 25/64 आ जाऊगा जी, क्लियर है जी। इन सॉल्व करोगे ना 25/64 आ जाऊगा, क्योंकि देखो ए वाला 4 पलट के उत्ते चला जाऊगा 16 जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 64 25 इधर चला जाऊगा तो H1 अपॉन H2 कितना आ जाऊगा जी 25/64 आ जाऊगा जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की है जी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर। डायमीटर है तो नेचुरली गल है, रेडियस कितना हो जाऊगा जी 7 हो जाऊगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होंगे 3πr² होंगे जी, 3πr²। सो गाइस जे मैं गल करा 3
ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ r ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 × 7। ਸੋ ਗਾਇਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਰੇ ਹੋ ਗਿਆ 66 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 66 × 7 2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 462 ਆ ਆਪਣਾ 40 ਹਾਂ 462 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ 30 ਦੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਟਿਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਗਿਆਨਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਗਿਆਨਮ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ।